हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके मॉर्निंग के क्या थॉट्स थे। वो सुबह सुबह जब उठे तो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी, क्या सोच रहे थे वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी एनर्जी सुबह सुबह क्या थी। प्लीज गाइड। कहीं ना कहीं अगर बहुत समय से ट्रैप थे ना किसी सिचुएशन में, जहाँ पर ये एक अंतर्द्वंद में, एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में थे, जहाँ पर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। किसी तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे थे, किसी तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग का इनके परिवार या किसी और सिचुएशन के चलते शिकार हो रहे थे, जहाँ पर ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा, कह लीजिए, एक स्टक एनर्जीज, ट्रैप्ड एनर्जीज में थे, ट्रैप थे कि जहाँ पर ये एक क्लियर डिसीजन आपके लिए नहीं कर पा रहे थे। तो सुबह सुबह इन्हें किसी तरह की तो कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि इन्हें क्या करना होगा। हो सकता है रात भर ये जागे हों, सो ना पाए हों, बहुत डिस्टर्ब स्लीप रही हो, लेकिन ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन है, जो सफरिंग है, उसे एंड करना चाहते हैं। कुछ इन्हें क्लैरिटी जैसे आई है किसी तरह की। एक, अगर अभी तक ये डर रहे थे कि इस रिश्ते के लिए चैलेंजेस लेने को तैयार नहीं हो रहे थे, आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार नहीं हो रहे थे, बाकी दुनिया, समाज, सोसाइटी या जो भी रीजंस के चलते ये डरते थे, एक फियर था, तो जैसे उससे बाहर, उससे पार होते नज़र आ रहे हैं। जो बाउंड्रीज़ या जिन फियर के साथ ये डील कर रहे थे बहुत समय से, तो सुबह के समय इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो और इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है जो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह की सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला है, जिस तरह की सफरिंग, जिस तरह के घाव इन्होंने दिए हैं आपको, जिस तरह की पेनफुल एनर्जीज से आपको गुजरना पड़ा है, आपके जीवन में जो एक बहुत बड़ा उथल पुथल, कह लीजिए, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ गया। बहुत कुछ चीज़ें आपने देख ली इस रिश्ते के चलते। तो इन्हें सो महसूस हो रहा था कि नहीं, इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हुई, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, बहुत कुछ झूठ बोला हो सकता है, बहुत कुछ छुपाया हो सकता है, कि कुछ सच के साथ ही आपके सामने आना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें अगर इन्होंने छुपाई हुई थी तो वो भी बता सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनके सामने भी कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में आई हैं जहाँ ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये गलत थे। तो इन्हें किसी तरह के रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं सुबह के समय, क्या एनर्जीज़ थी। तो ये आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ चीज़ों को वापस ठीक करना है। इमोशंस बहुत हाई थे, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, जैसे इंसान को कुछ पुरानी यादें हिट करती हैं, कुछ चीज़ें, मेमोरीज़ याद आ जाती हैं, इंसान बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म सा फील करता है कि कितना प्यारा समय था वो, कितनी खूबसूरत यादें थी या वो दुनिया थी जिसमें आप दोनों एक साथ थे। वापस से चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये अभी तक जो इमोशंस को छुपा रहे थे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में इस कनेक्शन को रख रहे थे, बहुत कुछ चीज़ों को दबा कर अपने दिल में रख रहे थे, या बहुत कुछ हिडन था, तो वो जैसे अब ये आपके सामने आकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सुबह के समय ने ये भी चीज़ महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं ये पास्ट को नहीं भुला पाए, आपको नहीं भुला पाए, चाहे इन्होंने बहुत समय हो गया आपसे दूरियां बना ली हो, बहुत समय से आप दोनों में बातचीत ना हो रही हो, या वो एक बहुत खिंचा हुआ, एक बहुत अनकंफर्टेबल सा रिश्ता आप लोग निभा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों की एक्चुअल जो बॉन्डिंग रही थी, जो कंपैटिबिलिटी रही थी, वो कहीं ना कहीं खो गई है। आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते, आप दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते, लोगों के इन्वॉल्वमेंट के चलते, जो भी रीजंस बने, तो अभी ये सुबह के समय इनको था कि नहीं, कुछ शुरुआत करनी है, रीस्टार्ट करना है क्लैरिटी के साथ। मतलब जो भी चीज़ें अनक्लियर हैं उनको क्लियर करने की एनर्जीज़ में सुबह के समय थे। ये आपकी तरफ लौटने के माइंडसेट में मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके ड्रीम्स, आपके आभास इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहे हो सकते हैं इस समय। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया है, आपने इनको इवॉल्व किया है, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, इनको ग्रो किया है आपने, हर तरह से इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो और बहुत लॉयल रहे हो आप इनके लिए।
वो चीज़ें इन्हें सुबह बहुत याद आ रही थी और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हें कहीं ना कहीं धोखा मिला है, कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है और कहीं ना कहीं इन्हें जिन लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया था, जिनके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, वहाँ इनका दिल टूटा है। जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और जिस तरह से आपने इस रिश्ते को सींचा था, नर्चर किया था, जिस तरह से आपने जो साथ निभाया था, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय, सुबह के समय बहुत कुछ चीज़ें याद आ रही थी। आपकी ब्यूटी, आपकी तरफ अट्रैक्शन एक अलग सा है। और हो सकता है कि अगर आपको सोशल मीडिया या कहीं कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू या किसी भी तरह से अगर ये देख सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रो होते हुए देख रहे हैं, बहुत बैलेंस्ड देख रहे हैं। तो एक अलग सा बदलाव आप में नज़र आ रहा है इन्हें, एक ठहराव नज़र आ रहा है, एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा हैं इस समय। और ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अगेन वही एनर्जीज़ है, नाइट ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, एक डेटिंग कह लीजिए, न्यू बिगनिंग कह लीजिए, जिस भी लेवल पर रिश्ता है, या जो ब्रेकिंग द आइस वाला जो होता है कि जो चीज़ें स्टक हो गई हैं उससे बाहर निकलना, उस पॉज को, उस स्टक सिचुएशन को एंड करना ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें। जो एक अनकंफर्टेबल सा आप दोनों के बीच में सिचुएशन है अभी, उसको ब्रेक करने की एनर्जीज़ हैं कि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा था और न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं वो। माफ़ी मांग सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके ड्रीम्स इनको बहुत आ रहे हैं इस समय। और क्या है प्लीज़ गाइड। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल रह रहे हैं, रात को नहीं सो पाए या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्लीप रही है। कहीं ना कहीं जो ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव माइंडसेट के साथ रहे, हमेशा एक भ्रम में आपको रखा है, एक इल्यूजन में आपको हमेशा रखा है, एक इल्यूजन ने हमेशा आपको घेरे रहा हो कि जहाँ पर आपको पता ही ना हो कि इस रिश्ते में आगे क्या है, फ्यूचर है नहीं है। बहुत कुछ झूठ बोले हो सकते हैं, बहुत कुछ छुपाया हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे थे। कहीं ना कहीं आपका ना होना इन्हें बहुत ज़्यादा ही इमोशनल करता नज़र आ रहा है इस समय, जहाँ पर ये सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा आपकी जो इमोशनल सपोर्ट था, जिस तरह की इमोशनल स्ट्रेंथ आपके चलते इनको महसूस होती थी खुद में, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, परिवार अगेंस्ट हो या कुछ हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं जो इस रिश्ते के अगेंस्ट हो। वहीं पर इन्हें कुछ क्लैरिटी आई है कि वहीं पर इनके सामने कुछ सच सामने आया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर ये इल्यूजन से, भ्रम से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने वो डिसेप्टिव माइंडसेट से, मैनिपुलेटिव माइंडसेट से ये बाहर निकलना चाहते हैं, कि क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लियर वे में आपको किसी तरह का जेस्चर देते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक भविष्य देख रहे हैं। अभी तक अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार था कि पता नहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, आप इनके लिए राइट पर्सन हो या नहीं हो, तो अभी इनको लग रहा है कि नहीं, आप ही सही है, आप ही परफेक्ट हैं, आप ही इन्हें कंप्लीट करते हैं। और जिस तरह का पर्सन ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप एकदम एग्जैक्टली वही हैं। तो कुछ जेस्चर करने की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह का आपको सोशल मीडिया पर या कहीं तो कुछ हिंट देंगे। ये बहुत बड़ा ऑफर नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ पर किसी तरह का जेस्चर है। जो भी पुरानी गिले शिकवे हैं, मन मुटाव हैं, उन चीज़ों को क्लियर आउट करने की एनर्जीज़ में सुबह बहुत ज़्यादा थे। और क्या है, क्लैरिटी देने के लिए स्ट्रेंथ गैदर करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो करेज की कमी रही है, जो दोहरे चेहरे के साथ रहे हैं, जिस मास्क के साथ रह रहे थे, जहाँ पर ये आपके सपोर्ट और आपके साथ को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे पास्ट में, तो इस समय ये आपको फेस करने के लिए जैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की क्लैरिटी दे सके। अगर आप दोनों के बीच में कुछ सवाल हैं, कुछ ऐसे अनसुलझे कुछ चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं कि जिनको क्लियर करना, रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुबह थी कि जहाँ पर ये अगर इनकी लाइफ में किसी तरह की चैलेंजिंग लोग हैं, कोई सिचुएशंस हैं कि जिनके डर के चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, या ये खुद ही बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव माइंडसेट में बहुत कुछ सोच के आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो सुबह के समय इनकी एनर्जीज थी कि नहीं, इन्हें इससे बाहर निकलना होगा। ये जो मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव माइंडसेट है से बाहर निकलना होगा, या किसी तरह का फियर है तो उससे बाहर निकलकर आपको फेस करना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी क्लियर कट ऑनेस्ट वे में। पैशन बहुत ज़्यादा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो हाईली अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस समय।
अगर आपको कहीं भी देख पा रहे हैं तो आपकी ब्यूटी की तरफ, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल ही सोशल मीडिया पर नहीं है, ऑफलाइन हो टोटली, तो वो इनके पास जो भी फ़ोटोज़ हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रील्स पॉपअप हो जाना, कुछ वीडियोज़ आ जाना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना, आपसे जुड़ा कुछ ना कुछ इनके सामने आ जाना कि जहाँ पर ये वापस से आपके लिए आकर्षित होते नज़र आ रहे हैं। आकर्षण बहुत ज़्यादा है, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देखते नज़र आ रहे हैं। और क्या है? जजमेंट। न्याय देना चाहते हैं, जो आपके साथ अन्याय किया है, जो अनफेयर किया है, इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है, जिस भी तरह का धोखा दिया है, चीट किया है, बीट्रेल, डिसेप्टिव एनर्जीज़ रही हैं, जिन भी लोगों के लिए किया हो, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। और इस समय इन्हें भी किसी तरह का क्लैरिटी मिली है, किसी तरह के इल्यूजन से बाहर निकले हैं, कहीं ना कहीं एक फ़ाइनल डिसीजन बना पा रहे हैं। इन डिसीजन का दौर अगर रहा है किसी भी कारण से, तो उस इन डिसीजन से बाहर निकल रहे हैं कि ये न्याय इस कनेक्शन में कर सकें, एक न्याय हो सके इस रिश्ते में, एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन के लिए आपको अप्रोच कर सकें। किसी तरह के लाइफ लेसन्स इन्हें मिले हो सकते हैं करेंटली, कुछ सिचुएशन से इन्होंने ये पास में, रीसेंट पास में गुजरे हों कि जिसके बाद इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप ही इनके लिए एकदम लॉयल, एकदम परफेक्ट पर्सन हो, एक जो इन्हें अंडरस्टैंड भी करता है, जो इनकी ताकत की तरह है, जो इनकी हिम्मत की तरह है, जो इमोशनली भी इन्हें समझता है, और अदरवाइज़ भी इनमें एक अलग सा मोटिवेशन, एक अलग सी पॉजिटिविटी जो लाता है इनके जीवन में, वो आप ही हैं। तो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, बहुत ज़्यादा बर्डन है अपने जीवन में, और जो इन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बोझ है, और परिवार का दबाव बहुत हो सकता है जिसके चलते इन्होंने अभी तक आपकी तरफ कोई डिसीजन ना लिया हो। बट अब एक जजमेंट, एक न्याय आता नज़र आ रहा है यहाँ पर। वेटिंग को एंड करना चाहते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई इनके लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है, बिल्कुल यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, वही है यहाँ पर है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, उसके साथ दिल टूटा है, वहाँ पर हार्ट ब्रेक, किसी तरह का बिट्रेल की एनर्जीज़ हैं, जिसके बाद ये आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस समय। डेविल है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है। अब कंपैरिजन हो रहा है आप में और उस सिचुएशन के बीच में, तो कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है, जिसकी तरफ ये झुकाव, जिनकी तरफ भी इनका झुकाव था, चाहे ग्रीड, लस्ट या किसी और रीज़न के कारण, या इमोशनली इन्हें ट्रैप कर दिया गया, कहीं ना कहीं कुछ लालच तो रहा है इनकी तरफ से कि अपना लाभ देकर जिस सिचुएशन की तरफ चले गए थे, वहीं पर हार्ट ब्रेक, हार्ट एक है, लॉस की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और बहुत एग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, मूड स्विंग्स इस समय बहुत हो रहे हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट से करेंटली ये गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इनको आपकी वैल्यू जैसे समझाई गई है, आपकी वर्थ समझ आ रही है, जो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स में रहे, अब ये आपके तरफ रिकनेक्ट करना चाहते हैं। तो कहीं तो दिल टूटा है, और उसी का दर्द, उसी घाव के साथ जैसे ये आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने भी आपके साथ ऐसा ही तो किया था। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो नकाब जो इन्होंने डाला रखा है, हमेशा से ओढ़ा हुआ है, उसको हटाकर, उस मास्क से बाहर आकर रियलिटी में एक क्लैरिटी के साथ आपको फेस करने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं, एक जस्टिस देना चाहेंगे, न्याय लाना चाहेंगे, कुछ भी जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं उन बंधनों से कैसे बाहर निकलें उसके बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं तो बेड़ियों में बहुत बुरी तरह से जकड़े हैं, कैसे बाहर निकले, वही एनर्जीज़ हैं। तो इनकी करेंट एनर्जीज़ तो ये है कि ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सुबह के समय भी बहुत ही ज़्यादा आपको फिज़िकली मिस कर रहे हो सकते हैं, आपकी प्रेजेंस को, आपके साथ को, आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, एक क्रेविंग हो, एक ऑब्सेशन वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। लेकिन कह सकते हैं कि इस रिश्ते में जो स्टक एनर्जीज़ थी, बहुत समय से जो पॉज था, वो फाइनली हटता नज़र आ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि 3 हफ्ते, 3 महीने से या मार्च मंथ से आप लोगों के बीच में पिछले 12 महीने से चीज़ें ख़राब हों, चीज़ें बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हूँ, जहाँ पर आपने बहुत सफरिंग देखी है, आपने बहुत ही बुरा दौर देखा है इनके चलते। बट अब वो चीज़ें एंड हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ अगर राशियों की हम बात करें तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, हाँ पेंटिकल्स नहीं है, तो हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ नहीं आए हैं। हाँ टॉरस, कैप्रिकॉन तो है, मकर है, वृषभ और कन्या नहीं है।
तो टॉरस एंड वर्गो नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट्स हैं। जो स्ट्रांगली आया है वो कैप्रिकॉन मकर राशि, लियो सिंह राशि यहाँ स्ट्रांगली है, और थोड़ा अंश हम कह सकते हैं लिब्रा तुला राशि का है, और प्रोमिनेंटली मीन राशि पाइसेस भी यहाँ पर है मून के साथ। वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और फायर भी है स्ट्रांग वैसे तो। सो सभी राशियाँ हैं, जस्ट 2 राशि को छोड़कर। वैसे ऑल साइंस रीडिंग है, सबके लिए होती है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर है 6 की वाइब्रेशन है। पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, जून मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। अगर आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो हमारे पास 1 है, 10 है, और 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24, 18, 9, 27, 3, 12, 21, 30, 16 और 8, 6 तो बोल दिया मैंने, 8 है, 8, 17 हो गया, 17 एंड 26 हो गया, 20 है, 2 हो गया, 11 हो गया, और साथ में 26 हो सकता है, 23 हो सकता है, 28 हो सकता है, 18 हो सकता है, एंड 18 और 16 हो सकता है, कुछ रिपीट भी कर रही हो सकती हूँ मैं, 12 हो सकता है। ये सब डेट ऑफ बर्थ यहाँ नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की। और क्या नंबर इम्पॉर्टेंट है देखें, 4। नेक्स्ट 4 डेज़ भी आप लोगों के लिए 4 आवर्स या 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर रीयूनियन है और एक न्याय, एक जस्टिस आपको सर्व हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशन से इन्हें बड़े सबक मिले हैं, जिसके चलते ये अब आपके लिए, आप बढ़ने के लिए, आपके लिए करेज गेन करते नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ अप्रोच करें। इनिशियल्स क्या हैं? GLKXVMFEIYRUWN, ये सब इनिशियल्स भी आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाले समय में सब चीज़ें बेहतर होंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।